सक्सेस कभी भी अचानक से नहीं मिलती। इसके पीछे छुपी होती है मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी। और इसी का जीता जागता उदाहरण हमारे आज सामने है। जी, हम बात कर रहे हैं चंचल श्रीवास्तव जी की, जिन्होंने हाल फिलहाल में एडीआई परीक्षा में 3rd रैंक हासिल किया है फीमेल कैटेगरी में। और आज हम जानेंगे कि इनकी सक्सेस की स्टोरी क्या है मेहनत का राज। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में, योग एंड क्लासेस में। और ये 3rd रैंक हासिल करके डायरेक्ट जीत का मुकाम हासिल कर चुकी है। क्लास 2 ऑफिसर पोस्ट ली है सिंगल बार में। और ऐसा करके ना सिर्फ अपने परिवार का बल्कि योगेन साहू क्लासेस का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इससे अच्छा पहले भी कोई जॉब ज्वाइन की हो कि ये पहला? नहीं, मेरा पहला है सर। पहला सिलेक्शन है। चलिए, तो पहला सवाल आपसे करते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब में आने का कैसे सोचे? शुरू से ही सर था, ग्रेजुएशन के बाद से इंटरेस्ट आ गया था और फिर धीरे धीरे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर और अच्छा, आपकी मम्मी जी से भी बात हो रही थी, वो भी बोल रहे थे कि परिवार में कोई तो ऐसा हो जो गवर्नमेंट जॉब लगाए। तो ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपनी उपलब्धि बताएं, बल्कि इसलिए भी है कि हम समाज को एक संदेश दें कि कैसे तैयारी की जा सकती है। तो जानना चाहूंगा कि क्या थी आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे एग्जाम को निकालना था, क्या फॉलो किया आपने? पहले से ही मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी सर, पर जैसे ही एडीआई का आया जब फॉर्म, तो उसके बाद मैंने क्लासेस परचेस की। और जो क्लास पढ़ा रहे थे वो क्लास में प्रॉपर अटेंड करती थी और रिवीजन में प्रॉपर उस वक्त कर रही थी सर, क्योंकि मेरे को मेरे पहले जो प्रिपरेशन था उसमें रिवीजन की हमेशा कमी लगी। अच्छा। तो इस वजह से आप सजेस्ट भी किए थे कि रिवीजन जितना ज्यादा हो सके, तो वो मैं मतलब मूल मंत्र वही है जो हमेशा से मैं बोलते आता हूँ। बट बच्चा डायरेक्ट किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से सुने तो ज्यादा उसको विश्वास होता है। तो थ्योरी, कंटेंट और रीजन, मतलब कंटेंट थ्योरी पूरा कहाँ से आपने देखा? ये मैं पूरा क्लास सीखे। ठीक। कभी कभार हम जो ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर हमको इजीली नहीं मिलते, किसी किताब में, किसी नोट्स में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं बताया जाता, उसके पीछे हम काफी ज्यादा भागते हैं। लेकिन मैंने बोला हमको एक कोर स्टडी करना होता है। जो कंटेंट हमेशा पूछा जाता है उस पर हमको ध्यान ज़्यादा देना होता है और रिवीजन पर फोकस, जैसे मैडम बता रही हैं वैसे किए। तो इसके बाद परिवार का कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था सर। एक उम्मीद था सबको हो जाएगा करके, लेकिन हर बार थोड़े थोड़े मार्क्स से रह जा रहा था, तो एक डर मन में शुरू से था, लेकिन जब आया तो फिर हासिल हुआ तो डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर। अब एक सवाल जो बच्चों के मन में रहता ही है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है? क्या 12, 14, 15 घंटे ऐसा रहता है? 7-8 घंटे? मतलब आपका क्या स्टैंड था इस पे? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं पहले, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा ही पढ़ती थी, लेकिन इधर उधर बहुत ज्यादा हो जाता था, तो एक बेस नहीं बन पा रहा था। अच्छा। लेकिन क्लास जब मैं ज्वाइन की तो उसके बाद 3-3.5 घंटे की क्लास, और एक बार मैं उसको 2x में करके देखती थी पूरा। अच्छा। दोबारा। और रिवीजन वो एक दिन, जैसा आप बताए थे कि पहले दिन करते हैं रिवीजन तो ज्यादा टाइम लगता है, फिर वो ऐसा हो गया था कि लास्ट में 5 मिनट में वो चैप्टर हो जाता था। जी। और टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव ये। ओके, मतलब डेली का आपका 5 से 6 घंटे कम से कम एक हो जाता है सर। ठीक है, 3-3.5 घंटे क्लास, वो भी एक प्रकार से टाइम। और रिवीजन और टेस्ट सीरीज अल्टरनेट डेज में एटलीस्ट, क्योंकि वो अनलिमिटेड टाइम था, तो बार बार उसको देके। जी। कभी कभार क्वांटिटी पे हमको फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। जरूरी नहीं आप 10-12 घंटे, 14 घंटे, कोई बताता भी है तो थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होता है। उसमें कितनी क्वालिटी निकल के आती है हमको देखना होता है। तो मेरे ख्याल से भी जो मेरा ओपिनियन रहता है कि आप दिन में 3 से 4 घंटा रेगुलर अगर क्वालिटी टाइम दे दे तो काफी है। हाँ, एग्जाम के टाइम में आपको इसको ये जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना होगा 4 से 5 घंटे। अभी तक जो जितने भी इंटरव्यू लिए हम मेल स्टूडेंट के लिए थे, जितने भी टॉपर है, बट आज चलो पहली बार एक फीमेल कैंडिडेट जो 3rd कैटेगरी में टॉप की है, मतलब फीमेल कैटेगरी में 3rd रैंक में है। तो ये भी जानना चाहूंगा कि एज अ फीमेल क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको? कोई चैलेंज या घर परिवार से, मतलब वैसे तो लग रहा है कि काफी फैमिलियर है, सपोर्टिव है, बट फिर भी और कुछ चैलेंजेस जो आपको लगता होगा एज अ फीमेल फेस करना पड़ता है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस हो, थोड़ा फैमिली को टाइम देना पड़ता है। अच्छा। और मैं उसको वही देखती थी कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है उनके साथ, और बाकी थोड़ा बहुत घर का जो काम है, फिर भी पढ़ाई के लिए उसके लिए टाइम बन जाता है। उसके बावजूद हाँ, समय, मतलब घर का काम करते हुए आप बाकी मैनेज। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमको कि एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या शादीशुदा हैं, तो क्योंकि बहुत सारे जिनका शादी हो गए हैं वो कैंडिडेट ये सवाल करते हैं कि सर शादी होने के बाद ये संभव है कि नहीं है? तो खैर 1-2 घंटे, 3 घंटे आप फैमिली को टाइम देने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल सकते हैं। चलिए, अच्छा, आप अभी जो आने वाले एग्जाम है, सब अभी दिसंबर में ही अमीन पटवारी का एग्जाम है। स्टूडेंट ये आपके वीडियोस देख रहे होंगे ऑनलाइन, आपको बहुत लोग, तो क्या सजेशन देना चाहोगे कि किस प्रकार से तैयारी करें? मतलब स्टार्टिंग जैसे भी हो, क्या सजेशन देना चाहोगे, किस तरीके से तैयारी करें? प्रेशर नहीं लेना है, जो भी क्लास है उसको रेगुलर अटेंड करें, और
एक दो बार उसको और देख ले, और मेन वही है सर की रिवीजन करते रहे। ज्यादा कंटेंट इधर उधर के चक्कर में सब इधर उधर हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। उससे अच्छा एक जो अपना नोट्स है उस पे रहे स्ट्रिक्ट और उसको ही फॉलो करें, वो ज्यादा अच्छा। ये सजेशन सिर्फ मेरी नहीं है कि मैं ही ऐसा बोल रहा हूँ, जितने टॉपर हैं जो हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से सेलेक्टेड रहते हैं, सबका यही सिंगल कॉमन विचार है कि आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना पढ़ा हो उसको समेटने की कोशिश करें। 10 अलग अलग जगह सोर्स से आप पढ़ने से बेहतर है कि एक सोर्स से पढ़ें, उसको 10 बार पढ़ लें, वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। अच्छा, इस दौरान कभी भी आपको लगा कि कभी मोटिवेशन की कमी हो गई या मोरल डाउन हो गया? क्योंकि हर बच्चे को स्वाभाविक है ये लगना कि मेरा होगा, नहीं होगा, मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कभी फील आया? हाँ सर, होता है। अच्छा। क्योंकि बहुत टाइम से आप प्रिपरेशन में लगे रहो तो 4 लोग बोलते हैं कि नहीं अच्छा। हो रहा है, नहीं हो रहा है, ओके। तो वो हो जाता है। लेकिन अपने पास कोई होना चाहिए ऐसा जो आपको हर सिचुएशन में हाँ, सपोर्ट करे, ठीक। तो वो है मेरे पास। तो अच्छा, वो चलो मेरे को बढ़िया। मोटिवेट कर देते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया है। अच्छा, शादी को लेकर कभी प्रेशर रहा? क्योंकि आप मतलब 97 वाली हैं, तो हाँ। ऐसा प्रेशर रहा घर में कि शादी अब कर लो? नहीं, घर में नहीं रहा, लेकिन वही कि आस-पास वाले हाँ, बोलते आस-पास हैं रहा। कि करना है, लेकिन घर से हमेशा सपोर्ट सबसे रहा ज़्यादा सर। तनाव तो रिलेटिव्स आस-पास का हाँ, रहता है। हाँ, यस सर। ठीक है, जहाँ पे भी जाओ शादी करने के लिए। खैर, एक ऐसा बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि शादी के बाद एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, तो जितना ज़्यादा प्रिपरेशन आप शादी के पहले कर लें, उतना कर लेना चाहिए। तो ठीक, मोरल डाउन होता है तो कोई ना कोई होता है। ऐसा एक आपके पास होना चाहिए जो कोई आपको एक। मोटिवेट और ज्यादा लोगों से भी घिरे रहना भी ठीक नहीं है सर, हुँ। क्योंकि अलग-अलग सजेशन सब देते हैं। जी। तो इससे अच्छा ये है कि जो अपने करीबी हैं वो रहें, 2-3 उतने काफ़ी हैं। अच्छा, क्लास 2 के बाद और कुछ आपका प्लान है कि अब इसके आगे और कुछ कि सैटिस्फाई हो गई है? मैं अभी तो सैटिस्फाई हूँ सर, जॉइन अच्छा। करने के बाद फिर आगे सोचूँगी क्या अच्छा। करना। जी, ये मतलब स्टूडेंट का बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले कोई सा भी जॉब नहीं था, डायरेक्ट इन्होंने क्लास 2 में जंप किया। मैं कई सारे वीडियोज़ में ऐसे ही बताते भी रहता था कि अगर आपको डायरेक्ट क्लास 2 ऑफिसर लेना है और रेगुलर जो हर साल एग्ज़ाम होते हैं सीजीपीएससी के, जिसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू से आपको गुज़रना होता है, अगर वो आप प्रोसेस नहीं चाह रहे हैं, तो भी क्लास 2 ऑफिसर के कई सारे पोस्ट रहते हैं। अभी भी सीजीपीएससी का हाल-फिलहाल में एक वैकेंसी आने वाला है, उसके बारे में मैं जानकारी दूँगा आपको। और ये पोस्ट ऐसा है कि आप डायरेक्ट प्री एग्ज़ाम दिलाएँ एंड देन इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का, आप सीधे क्लास 2 ऑफिसर पा सकते हैं, और इसमें सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चंचल जी के पिताजी तो नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका, उनकी माताजी है, और उनसे पूछते हैं कि कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा लग रहा है? तो कैसा महसूस कर रहे हैं आंटी जी आप? जो बोलते हैं ना कि जमीन पे पैर नहीं पड़ना, अच्छा। जिस दिन इसका रिजल्ट आया, अच्छा। रात में पूरे परिवार की वही स्थिति थी। अच्छा। कोई किसी को लेके कूद रहा था, कोई किसी को लेके कूद रहा था। पटाखा वगैरह फोड़े बढ़िया? पूरा मोहल्ला, और मेरी बहू प्रेग्नेंट है, अच्छा। तो दूसरे दिन सब हमसे यही पूछ रहे थे, बेटा हुआ क्या, बेटा हुआ क्या? तो हमको ये सफाई में बोलना पड़ रहा था, नहीं उसकी जॉब लगी है। अच्छा, उससे भी बढ़ के खुशी है। चलिए, ठीक। तो अच्छा, लास्ट में एक बोलूँगा कि एक अगर लाइन में आपको किसी स्टूडेंट को या अपने जो भी जूनियर्स हैं, भाई-बहन हैं जो आगे तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक लाइन में कोई मैसेज, संदेश, किस तरीके से तैयारी करें, कैसे मोटिवेटेड रहें? मेन वही है सर कि जो कंटेंट है उसको बार-बार रिवाइज करें जितना हो सके, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको लगाएं। कुल मिला के जो टीओटी फॉर्मूला है, हाँ, वही। फॉलो करना है। देखिए, कोई भी चीज़ मैं हमेशा से बोलते आता हूँ, हर साधारण चीज़ आसान नहीं होती। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे, बहुत साधारण सी चीज़ है, लेकिन आसान नहीं है। 5-10 मिनट आपको एक्सरसाइज करना होता है, आप करते क्या नहीं? सारा साधारण चीज़ है और सभी को मालूम होता है, लेकिन फॉलो बस कोई नहीं करते। मैं भी हमेशा से और फिर आज भी यही कहना चाहूँगा कि जो गोल्डन फॉर्मूला है टीओटी, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, अगर आपको भी एग्जाम निकालना है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, थ्योरी वो जो विश्वसनीय हो, कंटेंट ऐसा जिस पे आप रिलायबल रहें कि हाँ, ये एग्जाम्स के लिए तैयार करके दे सकता है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कई सारे चैनल्स हैं, हमारे भी चैनल हैं, किताबें हैं, वो भी फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज भी आप दिलाते चलें, ये एक कंप्लीट पैकेज है अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है तो। मिलते हैं और एक आध ऐसी सक्सेस स्टोरी के साथ। ये था इनका मेहनत का राज, और आप भी ऐसे ही फॉलो करें, यही बात पे चलें, तो निश्चित अगला इंटरव्यू आपके साथ होगा।